सब कोई अपने अपने आसन पर विराजमान होइए। आसन ऐसा हो जो सुखासन हो, जहां आपको सुख मिले, जिससे कुछ समय तक बिना हिले डोले आप लोग स्थिर होकर बैठ सके। कोई भी आसन हो जिसमें सुख मिले। हल्थी पल्थी मार सकते हैं, हल्थी पल्थी। इसमें कोई बाध्य नहीं होता कि इस तरह ही बैठना है। आपका हाथ पांव ऐसे होना चाहिए जिसमें आपको तकलीफ ना हो। कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधा हो, नासिका का जो अग्रभाग है अर्थात अगला हिस्सा, जहां से श्वास अंदर को जाती है, जहां से श्वास बाहर निकलती है, अपने मन को यहां टिका कर रखो। महसूस करो नासिका के इस अग्रभाग से श्वास अंदर को खींची जा रही है। लगभग 12 अंगुल दूर से नासिका श्वास को खींचती है। श्वास को खींचते समय नासिका के अंदर भाग में वायु टच करती हुई अंदर चली जाती है। इसी तरह से अंदर से जब प्रश्वास निकलती है, अर्थात अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नासिका के अग्रभाग में टकराते हुए अंदर की तरफ 12 अंगुल दूर निकल जाती, चली जाती है। बस 5 मिनट तक जहां श्वास टकरा रही है, आते और जाते वहां पर मन को टिका कर रखो। मन इधर उधर ना जाए। स्थिर होकर बैठे रहें। शांत होते जाएं।
ध्यान इधर उधर न डिगने पाए। नासिका के अग्रभाग के अंदर आती जाती श्वास और प्रश्वास दोनों को टकराते हुए, स्पर्श करते हुए अनुभव करो। इस तरह अनुभव करते हुए आपके मन की चंचलता दूर हो जाएगी। मन शांत होने लगेगा। इधर उधर भटकना यानी किसी अन्य विचार में कोई अन्य विचार उठाने में असमर्थ हो जाएगा। इसी तरह से वहाँ मन को स्थिर करते हुए हृदय के अंदर अनुकूलता का अनुभव करते जाओ। जहाँ सुख का अनुभव हो रहा हो, जहाँ शांति का अनुभव हो रहा हो, हृदय में बीच बीच में उसकी भी फीलिंग करते रहो। मन को नासिकाग्र पर हृदय में फीलिंग आनंद की, ये दोनों एक साथ चलेंगे। मन वहां से विचलित नहीं होगा। स्वतः ही आपके हृदय के अंदर गुदगुदी सी उठने लग जाएगी। जैसे जैसे आप हृदय की तरफ सुख का एहसास करेंगे, हृदय में आप जब ठहरने लग जाएंगे तो मन का कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर मन का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। अब आपको नासिका के अग्रभाग पर भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि मन शांत हुआ, उसका ज्ञान समाप्त, उससे होने वाला ज्ञान समाप्त। हृदय में डूबने लग गए, उसी के रस में तृप्त होते जाइए। हृदय के अंदर शांत होते जाइए। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना। अंदर सुख की जो अनुभूति हो रही है, ये निराकार रूप है, इसका कोई आकार नहीं। इसी को निराकार कहते हैं।
उसकी फीलिंग करते रहो। हृदय के अंदर भाव रखिए। हृदय में आनंद के प्रति श्रद्धा रखिए। देखो आपको कितना प्रिय लग रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा। शांत होकर उसी सुख के अंदर डूबे रहो। जैसे एक टक बगुला तालाब में खड़ा होकर एक टक मछली को देखता रहता है, उसकी दृष्टि इधर उधर नहीं होती। इसी तरह से वो बगुला आप बनिए। हृदय के अंदर हिलोरे उठ रहे हैं, एक टक उधर अनुभव करते रहो। ये अनुभव करता आत्मा है, यही चेतन है, यही आप हो। जब इस रस का अनुभव करते हो तो किसी इंद्रिय का कोई सहयोग नहीं है। शुद्ध बुद्ध आत्मा ही इस सुख का अनुभव करता है। निराकार आत्मा, निराकार आनंद, दोनों का यहाँ संयोग हो रहा है। इसी संयोग को आत्मा और ईश्वर का मेल कहा जाता है। जरा सा कोई अगर विचार आया नहीं कि आप हट जाओगे, इसलिए सावधान रहो। थोड़ा सा भी कोई भी विचार, सांस की भी आवाज आपको विचलित कर सकती है यहां से, इसलिए सावधान रहो। अब आप श्वास प्रश्वास को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो श्वास प्रश्वास की आवाज आपको वहां से हटा सकती है। इसलिए तल्लीन हो जाओ उसी में, उसी के अंदर एक टक अनुभूति करते रहो। एक टक अनुभूति, श्वास और प्रश्वास की आवाज आपको वहां से विचलित कर सकती है, हृदय से। इसलिए कुछ नहीं सुनना, आपका अपना लक्ष्य सिर्फ हृदय के अंदर
आनंद रूपी रस को ग्रहण करना है। जितना अधिक सूक्ष्म बुद्धि होगी उतना अधिक इस रस का ग्रहण हो पाएगा। जिसकी स्थूल बुद्धि होगी वो रस को ग्रहण नहीं कर पाएगा। शांत होकर आनंद रस आपके हृदय में टपक रहा है। बस उसी में शांत होते जाओ। इसी में डूबे रहो। जो डूब रहा है ये आप ही हैं। जो महसूस कर रहा है यही आपका निराकार स्वरूप है। महसूस करते समय आपको अपना अनुभव हो रहा है। महसूस करता आप ही हो। इस समय समस्त इंद्रियों से आप परे हो। जड़ शरीर से आप परे हो। समस्त भौतिक पदार्थों से आप परे। यही निराकार आपका स्वरूप है। यहाँ अनुभव कर रहे हो यही अनुभव करता आप हो। महसूस करते रहो। यहाँ शुद्ध स्वरूप आपका है। इसको आप देख नहीं सकते। अपने शरीर स्वरूप को आप छू नहीं सकते। इस स्वरूप के विषय में कुछ बोला ही नहीं जा सकता, न सुना जा सकता है, न चखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है। महसूस करते रहो कैसे आपको फीलिंग हो रही है। जो फीलिंग हो रही है यही आपका धर्म है, फीलिंग करना। अभी यहाँ आप शेष हो। उस रस का अनुभव कर रहे हो। रस भी निराकार है। वही रस ईश्वर है। रस को जो जान रहा है यही आप हो। अपने स्वरूप को कन्फर्म कीजिए। कोई आकार नहीं है आपका, कोई प्रकार नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। इस समय आपको अनुभव हो रहा होगा शरीर से लिंक खत्म है आपका। इंद्रियों से लिंक आपका कटा हुआ है। फिर भी अनुभव करो, हो ना।
यही निराकार है, यही आप हैं। उसी में मस्ती आ रही है, वही आनंद में है। अपने को किसी आकार रूप में मत खोज करना। आपका होना आपके लिए सिद्ध है। अपने को सिद्ध नहीं करना आपने। आपकी अपनी फीलिंग हो रही है, अपने में ही आनंद रस की फीलिंग होती है। महसूस करते रहो। ये महसूस करना आपका धर्म है, आपका स्वभाव है। ये स्वभाव सिद्ध आप ही हो। कहीं गुम नहीं हुई हो आप। जरा सी बेहोशी अगर आई तो गुम हो जाओगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा अपना। इसलिए अपने होश को बनाकर रखो, सावधान रहो। सावधानी हटी, आपके अंदर बेहोशी घटी। इसलिए अनुभव करते रहो अपनी फीलिंग, रस की फीलिंग। तीसरा कुछ नहीं आना चाहिए। आनंद रस अंदर है, इसकी फीलिंग आप कर रहे हो। शांत होते जाओ, उसी में डूबते जाओ, शांत होते जाओ। जो आप भजन कर रहे हैं उसमें डूबे हैं, यही भजन है। भजन में होत आनंद आनंद। देखो यहाँ आनंद ही आनंद हो रहा है। भजन में होत आनंद आनंद। बरसत प्रभु अमीरस बादल। भीजत है कई संत भजन में होत आनंद आनंद। अगर बरन नहीं जहाँ तत की नदिया मानो धारा गंग। अगर बरन नहीं वहाँ तत की नदिया मानो धारा गंग। भजन में होत आनंद आनंद। करिय स्नान मगन होए बैठो। करिय स्नान मगन होई बैठो। चढ़े प्रभु का रंग। भजन में होत आनंद आनंद। भजन में होत आनंद आनंद। रोम रोम है अमृत भीना। पारस परसत अंग। रोम रोम है अमृत भीना। पारस परसत अंग। भजन में
होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। ज्ञान गहे जीव संशय नाही, ज्ञान गहे जीव संशय नाही। साहेब तेरे संग भजन में, होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। जब तक सांसा है घट भीतर, कर ले भजन संग। जब तक सांसा है घट भीतर, कर ले भजन संग। भजन में होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। कहत कबीर सुनो भाई साध्यो, छूटा काल को फंद। भजन में होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। अनुभव करो, यही भजन है। अंदर डूबे हो मस्ती में, मस्ती में डूबना ही भजन है। मस्त होते रहो। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।